बुद्ध कहते हैं, माया या मार हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और इनके ही कारण मनुष्य अपना ज्यादातर समय ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा है जो आगे चलकर यह सिद्ध करेंगी कि उनका जीवन में कोई उपयोग नहीं था। आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि वैराग्य क्या है और कैसे पता लगे कि किसी के जीवन में वैराग्य का आगमन हो चुका है। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। बुद्ध को देखकर वह चरवाहा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बुद्ध के सामने आकर उन्हें दंडवत प्रणाम करा और से कहा, बुद्ध, यह मेरा भाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब भी मैं आपकी सभा में आता हूं तो बहुत अधिक भीड़ होने के कारण मैं आपसे वह प्रश्न नहीं पूछ पाता जो मेरे मन में है। पर आज यह अवसर है कि मैं आपसे अपने मन के प्रश्न पूछ सकूं, तो क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे? बुद्ध मुस्कुराकर उस चरवाहे से कहते हैं, अवश्य, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच पूछ सकते हो। वह चरवाहा कहता है, आप एक राजा के बेटे थे, आपके पास सब कुछ था। तो ऐसा क्या आपके भीतर घटित हुआ जिसने आपको सद्धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया? ऐसा क्या आपके जीवन में उतर गया जिसने आपको एक राजा से वैरागी बना दिया? बुद्ध कहते हैं, मेरे हृदय के प्रश्नों ने उत्तरों की खोज पर निकलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया और मेरी इस खोज ने मुझे सद्धर्म के मार्ग तक पहुंचा दिया। चरवाहा पूछता है, आपके भीतर वैराग्य का बीज पहली बार कैसे बुआ था? बुद्ध कहते हैं, जब मेरे भीतर यह प्रश्न उठे थे, बीमारी क्या है? मृत्यु क्या है? व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो जाता है? पेड़ों से पत्ते सूखकर टूटने क्यों लगते हैं? सुख के बाद दुख क्यों आ जाता है? प्रसन्नता के बाद मातम क्यों छा जाता है? जो हमारे लिए सबसे प्रिय है वह हमें छोड़कर क्यों चला जाता है? जब इस तरह के प्रश्न मेरे भीतर उठने शुरू हुए तो मेरे भीतर इनके उत्तर खोजने की गहन प्यास जगी और उसी प्यास को वैराग्य कहते हैं। चरवाहा पूछता है, परंतु बुद्ध, इस तरह के प्रश्न तो मेरे भीतर भी उठे हैं, पर मेरे भीतर वैराग्य उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर वैराग्य उत्पन्न इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने इन प्रश्नों पर चिंतन नहीं करा। तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठे और उसके बाद तुमने इन्हें अनदेखा कर दिया। तुम उस दौड़ में लग गए जिसमें मन तुम्हें लगाए रखना चाहता है। तुम कहीं और सुख खोजने लगे। तुम्हें लगा कि किन फालतू के प्रश्नों में फंस रहा हूं। छोड़ो यह सब बकवास, आनंद तो वह करके मिलेगा। मन निरंतर मनुष्य को विषयों में भटका रखता है। मनुष्य के भीतर सार्थक प्रश्न उठते तो हैं, परंतु मन के प्रलोभन के कारण वह उन प्रश्नों को अनदेखा कर देता है और विषयों की तरफ भागने लगता है। यह जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसका मूल्य जीवन के अंत में समझ आता है, जब मनुष्य रोता हुआ मरता है। चरवाहा कहता है, बुद्ध, आप सत्य कह रहे हैं। बुद्ध उस चरवाहे से पूछते हैं, अच्छा मुझे बताओ, तुमने जीवन में अब तक ऐसी कौन कौन सी सार्थक चीजें करी है जो जीवन भर तुम्हारे काम आने वाली है? चरवाहा सोचता रहता है, पर उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता। चरवाहा कहता है, बुद्ध, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा जो सार्थक हो और जो जीवन भर काम आए। बुद्ध कहते हैं, अब तक कोई सार्थक कार्य नहीं करा है तो अब करो, क्योंकि जन्म का दिवस तो सबको याद होता है, लेकिन मृत्यु का दिवस कौन सा होगा यह कोई नहीं जानता। मित्र, इस जीवन के बहुमूल्य समय को मत गो, इसका सदुपयोग कर लो। जिस भी व्यक्ति के भीतर कभी भी यह प्रश्न उठा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां चला जाता हूं, उसके भीतर वैराग्य का बीज बू चुका है। अब बस उसे इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। अब बस उसे ईमानदार होने की आवश्यकता है। चरवाहा पूछता है, बुद्ध, ईमानदार होना और देखभाल करने का क्या अर्थ है? बुद्ध कहते हैं, ईमानदार होने का अर्थ है, अगर तुम अशांत हो तो बाहर यही दिखाओ कि तुम अशांत हो। अगर तुम बुरे कृत्य कर कर दुखी हो तो बाहर यही दिखाओ कि तुम दुखी हो। ज्यादातर लोग गलत काम करते हैं और बाहर अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वे बहुत ही प्रसन्न और शांत हैं। ऐसा करने से वे खुद के साथ तो बेईमानी करते ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ वे उन लोगों के साथ भी अन्याय करते हैं जो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। और देखभाल करने का अर्थ है मन को समझने का प्रयास करना। पांचों इंद्रियों के द्वारा मन लगातार मनुष्य के भीतर जो भेज रहा है उस पर ध्यान देना। चरवाहा बुद्ध से कहता है,
बुद्ध, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे यह ज्ञान दिया। बुद्ध कहते हैं, यह ज्ञान तभी ज्ञान है जब इसे तुम अपने जीवन में उतार लोगे, नहीं तो यह केवल शब्द मात्र थे। इतना कहकर बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं।